इस लेक्चर में हम लोग वेव मोशन या स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग 26 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन 27। टू लॉन्ग स्ट्रिंग ए एंड बी इच हैविंग लीनियर मास, दो स्ट्रिंग है ए और बी, दोनों का लीनियर मास डेंसिटी, इसका लीनियर मास डेंसिटी और इसका लीनियर मास डेंसिटी बराबर है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 kg per meter आर स्ट्रेस्ड बाय डिफरेंट टेंशन। इसमें टेंशन है 4.8 न्यूटन, इसमें टेंशन दिया गया है 7.5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली एंड आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर विथ देयर लेफ्ट इन एट x बराबर 0। दोनों का बायां किनारा x बराबर 0 पर है। Wave pulse are produced on the strings at the left end at t बराबर 0 on string A and t बराबर 20 मिलीसेकेंड on string B। पहले A में वेव पल्स को एक चालू कर दिया गया, A को वेव पल्स दिया गया शुरू में t बराबर 0 पर, इसमें वेव पल्स दिया गया, वो आगे जाएगा। फिर 20 मिलीसेकेंड जब समय बीता तब इसमें वेव पल्स दिया गया। पहले इसमें वेव पल्स दिया गया, ये एनर्जी आगे भागा। फिर 20 मिलीसेकेंड जब समय बीत गया तब यहाँ वेव पल्स दिया गया, तो 20 मिलीसेकेंड तो बैठा बने रहेगा। मतलब है कि 20 मिलीसेकेंड गुने वेलोसिटी ऑफ ए 20 मिलीसेकेंड गुना वेलोसिटी ऑफ ए, इतना दूर जब चल लेगा पल्स, जब यहाँ आ जाएगा तब यहाँ स्टार्टिंग में हुआ है। जब ये पल्स यहां तक चलाएगा तभी स्टार्टिंग में हुआ है वी के स्पीड से, ये जा रहा है वी स्पीड से, ये जा रहा है वी स्पीड से, ये जा रहा है वी स्पीड से। पहले वी निकाल लेते हैं। वी बराबर टी बाई म्यू का रूट ओवर 20 मीटर पर सेकेंड, v बराबर टी बाई म्यू का रूट ओवर, तो आ जाएगा ये 25 या 75, 3 चौका 12 गुना 10 टू द पावर -2, 50/2 25। ये चलेगा 25 के स्पीड से और ये जा रहा है 20 के स्पीड से, ये जा रहा है 20 के स्पीड से और ये 25 के स्पीड से। अभी कितना दूर आगे चला गया है, तो इतना गुने 20 गुने 20 400 माने 0.4 मीटर। जब भी 0.4 मीटर आगे चला गया है, जा रहा है 20 के स्पीड से, 25 से शुरू हुआ। तो कह रहा है सवाल अब when and where will the pulse on B overtake that on A, कब और कहां जाकर इसको ओवरटेक करेगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका 20 इसका 25 है, मान लो कि रुका हुआ है आई 5 से जा रहा है, तो 0.4 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 0.08 सेकेंड। 0.08 सेकेंड के बाद ही जाकर उसको मतलब ओवरटेक कर लेगा। तो 0.08 सेकेंड में कितना चलेगा, 25 गुने 0.08 या यहां से निकालोगे तो ये कितना चलेगा, 20 60 से 160 और 40 ही 200 सेंटीमीटर। ऐसे भी निकालो तो 25 80 200 सेंटीमीटर के बाद, तो आ गया हमारा आंसर आएगा 27 का
t बराबर 100 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, और x बराबर 2 मीटर, तो 2 मीटर आ गया। 100 मिली सेकेंड कैसे आया? सवाल है कि वेन कब मिलेंगे, तो 0.4 मीटर दूरी तय करना, 20 गुने 20 400, 3 अंक के बाद 0.4 मीटर, 0.4 मीटर 5 के स्पीड से, तो 0.08 सेकेंड, और मतलब हो गया 8 मिली सेकेंड। 0.08 सेकेंड का मतलब हो गया 8 मिली सेकेंड। ये कितना समय था? 20 मिली सेकेंड। समय स्टार्टिंग से दिया गया 20 मिली सेकेंड ई था, 20 मिली सेकेंड। ये हो गया 80 मिली सेकेंड, हो गया 80 मिली सेकेंड। तो अगर शुरू से टाइम देखा जाए t बराबर 0 से, तो 80 और 20 100 मिली सेकेंड। इसके चलने के बाद से 80 मिली सेकेंड, लेकिन स्टार्टिंग से समय जोड़ा जाए तो 100 मिली सेकेंड, क्योंकि 20 मिली सेकेंड जब ये चल लिया तब ये चलना स्टार्ट ही किया था, तो ये ओवरटेक किया 80 मिली सेकेंड। 80 मिली सेकेंड ओवरटेक किया चलने के बाद ना, लेकिन अगर समय शुरू से काउंट करें तो जब इसमें स्टार्ट हुआ था उस समय से जोड़ा जाए तो 20 मिली सेकेंड और 80 मिली सेकेंड, टोटल टाइम 100 मिली सेकेंड। टोटल टाइम कितना होगा? 100 मिली सेकेंड। और कहाँ पर जाकर मिलेंगे? 2 मीटर पर, 2 मीटर जाकर मिलेंगे। कैसे? तो यहाँ भी निकाले कि 0 स्टार्टिंग से समय निकालो तो 100 मिली सेकेंड, तो स्टार्टिंग से समय निकालेंगे 100 मिली सेकेंड, तो 20 की स्पीड था, 100 मिली सेकेंड में कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इसके चलने के बाद निकालो तो समय 0.08 सेकेंड, इसके चलने के बाद 0.08 सेकेंड, फिर भी निकालो 25 गुने 8 200, 2 मीटर चलने के बाद ही मिलेंगे। इमोशन स्ट्रेट लाइन से सवाल। देखिए 28 करें। ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, एक ट्रांसवर्स वेव जिसका एम्पलीट्यूड 0.5 mm है एंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, is produced on a wire stretched to a tension 100 Newton. If the wave speed 100 meter per second, what average power? Average power बराबर 2 pi square nu square, 2 pi square nu square mu v a square। एवरेज पावर बराबर 2 pi square nu square mu v a square, 2 pi square nu square mu v a square। ठीक, तो क्या क्या दिया हुआ है? एम्पलीट्यूड दिया गया है, न्यू पता है, भी पता है, म्यू नहीं पता है, तो म्यू निकालना पड़ेगा कि भी बराबर टी बाई म्यू का रूट, तो भी स्क्वायर बराबर टी बाई म्यू, म्यू बराबर टी बाई भी स्क्वायर, तो म्यू बराबर हो जाएगा टी बाई भी स्क्वायर गुने भी गुने ए स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर टी ए स्क्वायर बाई भी। अब सब वैल्यू पता है, न्यू टी ए भी, न्यू टी ए भी, सब मान पुट कीजिएगा, आ जाएगा पावर, बाट एवरेज पावर 2 पाई स्क्वायर न्यू भी ए स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा अपना अगर, तो थोड़ा सा कर देते हैं। पाई स्क्वायर का मान 10, न्यू स्क्वायर का मान 10 के पावर 4, टेंशन में 10 के 100, ए स्क्वायर मिलीमीटर मतलब
मतलब 0.25 गुने 10 के पावर -6 स्क्वायर है मिलीमीटर का बटे भी 100 4 5 6 तो 2 गुना 0.25 0.5 अब गुने 0.05 आंसर कितना 28 का 49 मिलीवाट लगभग लगाया हम लोग कितना 50 मिलीवाट ये आंसर होगा हम लोग आ रहा 49 मिलीवाट के आसपास आ रहा है कैलकुलेटर में कितना 50 मिलीवाट पाई स्क्वायर का मान मोटा मोटी 10 ले लिए इसलिए पाई स्क्वायर का मान कैलकुलेटर में लिखिएगा 3.14 का स्क्वायर जितना आना चाहिए तुम उतना ही लीजिएगा तब आपका जा करके एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 29 देखिए करेक्ट टू 200 हर्ट्ज वेव एक वेव का फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है विथ एम्पलीट्यूड 1 mm travels on a long straight of linear mass density 6 ग्राम पर मीटर 6 ग्राम पर मीटर किलोग्राम बदल दी टेंशन 60 न्यूटन फाइंड द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस ए गिवन पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग करेंगे किसी गिवन पॉइंट से कितना पावर ट्रांसमिट हुआ तो किसी गिवन पॉइंट से कितना पावर ट्रांसमिट हुआ फिर से वही बात 2 पाई स्क्वायर म्यू भी ए स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर का मान 10 न्यू स्क्वायर 200 गुने 200 4 गुने 10 के पावर 4 6 गुना 10 के पावर -3 भी बराबर टी बाई म्यू का रूट भी बराबर टी बाई म्यू का रूट ए स्क्वायर 4 1 5 में गया 3 तो 2 5 में गया 3 तो 2 यहाँ -4 बचे तो 6 चौका 24 दूना 48 गुना 10 के पावर -4 और 6 10 60 3 1 4 4 का 100 तो 48 गुना 10 का पावर -2 0.48 वाट यही पावर का आंसर है हम लोग का 49 मिलीवाट ये हम लोग का लगभग आ रहा है कितना 48 मिलीवाट 48 49 मिली वाट 0.47 के आसपास फिर पाई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 10 पुट करते हैं अगर पाई स्क्वायर का वैल्यू एक्यूरेट पुट किया जाए तो आपका 0.47 वाट के आसपास ही आपका आंसर आएगा और पाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 10 पुट किए तो 0.48 के आसपास आ रहा है तो इतना पावर मतलब एनर्जी पर सेकेंड 1 सेकेंड में इतना एनर्जी रस्सी से होकर के पास होगा वेव के रूप में अब इसमें सवाल यह है कि फाइंड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग 2 मीटर लंबा रस्सी में कितना एनर्जी होगा 2 मीटर लंबा रस्सी में कितना एनर्जी होगा अब समझने वाली बात यह है 2 मीटर लंबा रस्सी में कि मान लिया जाए कि 2 मीटर लंबा रस्सी है यहाँ से एनर्जी पास हो रहा है 1 सेकेंड में 0.48 वाट एनर्जी यहाँ से 48 जूल 1 सेकेंड में 0.48 जूल यहाँ से एनर्जी जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक में कितना एनर्जी है पहले देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को जाने में कितना समय लगा तो एनर्जी का वेलोसिटी कितना है 100 यहाँ से पता चला था टी बाई एम का रूट टी बाई म्यू का रूट तो आया था 100 के स्पीड से एनर्जी जा रहा है जाना है 2 मीटर और 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एनर्जी
तो टाइम लगेगा इसको 2/100 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। तो इतना सेकेंड में कितना एनर्जी गया होगा, क्योंकि 1 सेकेंड में 0.48 एनर्जी जा रहा है, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 0.48 एनर्जी, तो इतना सेकेंड में जितना एनर्जी होगा वही 2 मीटर रस्सी में एनर्जी होगा। तो 0.02 सेकेंड में कितना एनर्जी होगा, तो जिसमें एनर्जी जो होगा आपका 0.48 है, बोले 0.02 आपका 96 गुना 10 के पावर -4 जूल, 9.4 मिली जूल। 47 आंसर दिया था, तो 94 दिया है, हम लोग का 48 लिए थे यहाँ पर, तो 96 आ रहा है। तो 9.6, तो 10 से यहाँ पर भाग कर 10 से गुना कर देते हैं, -3 जूल। 2 मीटर लंबा रस्सी में इतना एनर्जी है। यहाँ से बचा था, यह एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना एनर्जी है। तो 1 सेकेंड में जितना रस्सी, 1 सेकेंड में जितना दूर एनर्जी दौड़ता होगा, 1 सेकेंड में एनर्जी पर सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड में इतना एनर्जी, मैंने 1 सेकेंड में वेव जितना दूर दौड़ता होगा उतना रस्सी में इतना एनर्जी। तो 1 सेकेंड में वेव कितना दौड़ेगा, तो वेव का स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वेव दौड़ा 100 मीटर, वेव का स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में वेव दौड़ा 100 मीटर, मैंने 100 मीटर लंबा रस्सी में एनर्जी है 0.48, 100 मीटर लंबा रस्सी में एनर्जी है 0.48, तो 1 मीटर लंबा रस्सी में 0.48/100, तो 2 मीटर लंबा रस्सी में 0.96/100, तो ये 96 गुना 10 के पावर -4, ऐसे भी समझ के आप बना सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर। थर्टी नंबर में कह रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज है। इज अटैच्ड टू ए लॉन्ग स्ट्रिंग, ये जो जुड़ा हुआ एक लॉन्ग स्ट्रिंग से जिसका लीनियर मास डेंसिटी, एक स्ट्रिंग के बारे में चर्चा हो रहा है कि एक स्ट्रिंग है जिसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू का जो वैल्यू है 0.01 kg पर मीटर है, kept under a tension, और इसमें टेंशन 49 न्यूटन। The fork produce transverse wave of amplitude, ट्यूनिंग फॉर्क एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करता है जिसका एम्पलीट्यूड 0.50 mm है। The fork produces a transverse wave amplitude इतना mm on the string। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क एक मैंने कंपन पैदा करता है इस स्ट्रिंग में इतना एम्पलीट्यूड वाला 0.50 mm वाला एम्पलीट्यूड वाला कंपन पैदा करता है, ट्रांसवर्स वेव पैदा करता है। तो फाइंड द वेव स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। वेव स्पीड एंड वेवलेंथ, वेव स्पीड कितना होगा, वेव स्पीड तो t/μ का रूट, तो 4900 बराबर 70 मीटर पर सेकेंड। ये वेव स्पीड हो गया, वेव स्पीड। अब निकालना है वेव लेंथ, लैम्डा बराबर v/ν, v 70 और न्यू का मान 440, तो 7/44 आ जाएगा, 30 का 30 का ए में 70 और 16 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 16 सेंटीमीटर, मतलब ये जाएगा 0.16, 44.7.0, एक बार का 44, 2 0, 6 बार का 1.5 आएगा। उसके बाद 5 के बाद कुछ 5 से ज़्यादा आया होगा तो 6 लिखा होगा, तो लगभग लगभग आ जाएगा 0.16 मीटर, मतलब 16 सेंटीमीटर के आसपास लैम्डा निकल जाएगा। अब सवाल है इसमें
कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जब इससे कोई स्ट्रिंग में वेव पैदा हुआ तो पार्टिकल हिलेंगे, तो उस पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड बताओ और मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है और मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू और ए हो गया मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है। तो 2 पाई 440 0.5 220 गुने 10 के पावर -3, फिर 220 गुने 2 440 3 पाई 0.440 पाई, यह रहा 1.4 मीटर पर सेकेंड, 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 किए हैं हम लोग। तो 2 पाई गुने कितना किए थे, 2 पाई गुने 440 गुने 0.50 -3, तो आ जाएगा आपका 1.381 मीटर पर सेकेंड। तो लगभग हो गया 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये तो निकला ओमेगा है वेलोसिटी। अब निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ओमेगा इनटू ओमेगा है। तो ओमेगा इनटू ओमेगा है 2.8 पाई गुने 440, ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर है। लगभग आ रहा है 3.8 के आसपास, 3.8 किया जाए किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोमीटर ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ऐसे ये तो आएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ये आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड, फिर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इंटू ओमेगा है, ओमेगा है का मान 1.4 और गुने 2 पाई न्यू, तो 440 गुना 3, 400 गुने 3 1200, 1200 फिर 3 12 3600, 3600। तो लगभग आ गया 3600 का मतलब 3.6, तो 3.8 के आसपास आ जाएगा आपका, 3.8 के पास। ये आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बदलिएगा तो आ जाएगा 3.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बदल दीजिएगा किलोमीटर में, आपका आ जाएगा। ऐसे लिखना है 450 लगभग 450 गुने 3, मोटा मोटी 400 तो 4 किया 1200, 1200 तो 3600, जो कि 400 लेके बना है, 40 अभी और है, तो लगभग वहाँ जाकर आंसर आ जाएगा। बाकी तो कैलकुलेशन है, गुनावा कर लीजिए। ये हो गया पार्टिकल का एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम स्पीड और एक्सीलरेशन। एट व्हाट एवरेज रेट इन द ट्यूनिंग फॉर ट्रांसमिटेड एनर्जी टू द स्ट्रिंग। एवरेज रेट बताना है एनर्जी का, मतलब वही पावर। तो फिर से लगा देना है फॉर्मूला, पावर बराबर 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू भी ए स्क्वायर। तो 2 पाई स्क्वायर पता है, न्यू पता है और आपका म्यू पता है, भी निकल गया है 70 और एम्पलीट्यूड पता है। सब मान पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका रेट ऑफ एनर्जी, मतलब एवरेज पावर। रेट ऑफ एनर्जी मतलब पावर। तो 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू भी ए स्क्वायर, सब मान पता है। 2 पाई स्क्वायर का तो खत्म, न्यू पता है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, भी हम लोग निकाल चुके हैं, T/m का रूट, एम्पलीट्यूड पूरा मान पुट कीजिएगा, आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ रहा है 67 वाट के आसपास। बाकी मान पुट कीजिएगा अपना कैलकुलेटर से, देख लीजिए गुना करके। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 30।
31 देखिए, सही चल रहा है सर। टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द सेम रीजन हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। सेम टू वेव ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम रीजन में, सेम माध्यम में, इक्वल फ्रीक्वेंसी है, इक्वल वेवलेंथ है, इक्वल एम्पलीट्यूड है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज 4 mm, दोनों का एम्पलीट्यूड भी 4 mm है, एंड फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, लेकिन फेज डिफरेंस दोनों के बीच 90 डिग्री। व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? ये तो वेक्टर का जोड़ है, 4 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 2 गुने 4 गुने 4 और 90 डिग्री cos 90, 0 16 16 32 4 रो 2 mm में होगा। ये आसान सवाल 30 नंबर, ये हो गया आपका 31। बत्तीस में दो 6 10 14 दो वेव पग से इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं, एक इधर आ रहे हैं। mm इसका एम्पलीट्यूड 2 mm और 4 mm -2 -4 x mm में भी, इधर भी x mm। क्वेश्चन है कि दोनों पे जा रहे हैं 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 गुने 10 के पावर -2 मीटर पर सेकेंड, 5 ये हो गया हम लोग का 50 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 500 गुना के भाग कर देते हैं mm मिलीमीटर पर सेकेंड, 500 मिलीमीटर पर सेकेंड, 500 मिलीमीटर पर सेकेंड। इधर सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं तो 500 मिलीमीटर हो गया पर सेकेंड। आज केस द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t बराबर 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड में, 4 मिली सेकेंड में, 4 मिली सेकेंड के बाद कैसा हालत हो? तो 500 मिलीमीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं तो 4 मिली सेकेंड बाद, 4 मिली सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो 500 mm पर सेकेंड गुने 4 मिली सेकेंड, तो 5 चौका 20 पर 00 मिलीमीटर, 5 चौका 20 पर 00 और गुने 10 के पावर -3 मिलीमीटर, तो 3 अंक के बाद दशमलव बराबर 2 मिलीमीटर। मैंने 2 मिलीमीटर ही आगे भागेंगे या 2 मिलीमीटर ही आगे आएंगे, तो ये चल जाएगा 8 पर और 10 भी चलाएगा 8 पर, ये चला जाएगा 8 पर और 10 भी चला जाएगा 8 पर। इस स्पीड को यहाँ से हटा लेते हैं, स्पीड साइड में लिख देते हैं कि स्पीड लिखा हुआ था 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड बराबर आ गया 500 मिलीमीटर पर सेकेंड, और टाइम लिखा हुआ था, पहला सवाल है कि t बराबर 4 मिली सेकेंड बाद, तो 4 मिली सेकेंड के बाद 2 mm चले गए, तो 2 mm ही बढ़ेंगे, 2 mm जब ही बढ़ेगा तो 6 और 8 पर होगा ये कहानी, 6 और 8 पर आई होगा 8 और 10 नहीं, 2 mm चलने के बाद तो 6 चला गया 8 पर, तो 2 चल जाएगा 4 पर,
2 mm इसको इधर बढ़ाना है, तो ये आएगा 4 पर, आई आएगा 8 पर, ऐसे हो जाएगा। आई आ जाएगा 8 पर और वो जाएगा 12 पर, 2 में मुँह भाग जाएगा, 2 में भी भाग जाएगा, तो यहाँ मान लो कि है 8। तो ये 2 mm इधर भाग गया और ये 2 mm इधर भाग गया, तो यहाँ तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा कितना, कुछ समय के बाद ये कहानी ऐसा हो जाएगा, यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो यहाँ तो एम्पलीट्यूड 0 होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड होगा 0 और यहाँ एम्पलीट्यूड हो गया हम लोग का, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 और इधर एम्पलीट्यूड हमेशा 4, 2 mm, इधर भी एम्पलीट्यूड हमेशा 2 mm, तो ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा। और ये वाला डायग्राम ऐसा हो जाएगा। यहाँ एम्पलीट्यूड का मान 0 होगा, यहाँ 4 का 4 ही, यहाँ एम्पलीट्यूड 2 ही रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक -2 और यहाँ पर रहेगा 0 एम्पलीट्यूड। तो ये दिखाना है कि स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग, इसका कोई आंसर नहीं, स्केचिंग करना है, दिखाना है आपको 4 मिलीसेकेंड के बाद, कोई आंसर है नहीं इसका। अगला लिखा है कि 6 मिलीसेकेंड के बाद, एक और दिखा देते हैं, तो 4 मिलीसेकेंड के बाद हुआ, 6 मिलीसेकेंड के बाद कितना बढ़ेगा, तो 4 मिलीसेकेंड के बाद ऐसा होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड 0 होगा, 0 होगा। छः मिलीसेकेंड बाद, 6 मिलीसेकेंड के बाद ही यहाँ 6, तो 6 × 30, तो 3 mm, मैंने 3 mm ही भाग जाएगा और 3 mm ई भाग जाएगा, तो 3 mm ई भाग जाएगा, 3 mm ई भाग जाएगा, दोनों फिगर बनाते हैं साफ साफ। क्वेश्चन में जो फिगर है ऐसा है कि 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, तीन mm ई चलेगा और 3 mm ई, तो 3 mm चलेगा तो 6 पहुंच जाएगा 9 पर, आई चलेगा 3 तो ये पहुंच जाएगा 5 पर, और ये 10 इधर चलेगा 3 तो पहुंच जाएगा 7 पर, और उधर से वो चलेगा 3 तो 11 पर, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज करेंगे, तो यहाँ एम्पलीट्यूड 2, यहाँ एम्पलीट्यूड -2, तो यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड 0, और यहाँ एम्पलीट्यूड 2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड -2 रहेगा, ऐसा सिस्टम बनेगा। यहाँ एम्पलीट्यूड 0 होंगे, यहाँ एम्पलीट्यूड 2, यहाँ एम्पलीट्यूड -2, तो ये दिखाया गया। फिर अपन लिखना है 8 मिलीसेकेंड पर, फिर 12 मिलीसेकेंड पर, तो कर सकते हैं कि 8 मिलीसेकेंड के बाद क्या होगा, 8 मिलीसेकेंड लेंगे तो 8 × 40, 4 इधर भागेगा, 4 इधर भागेगा, 12 मिलीसेकेंड लेंगे तो 12 × 7, 6 इधर भागेगा, 6 इधर भागेगा,
यही दिखाना है, वास्तव में डिजाइनिंग खींचना है। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 32। थ्री नंबर सवाल में आते हैं। कह कि टू वेव्स ईच हैविंग फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज, दो वेव है, दोनों का फ्रीक्वेंसी 110 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर। Are traveling in the same direction on a string. What is the phase difference between the waves? If the second wave was produced 0.015 second later than the first one, 0.015 सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ, तो बताओ कि फेज डिफरेंस क्या है। एक टाइम पीरियड में फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई, तो एक सेकेंड में कितना होगा 2 पाई बाई टी। तो 0.015 सेकेंड के बाद टाइम पीरियड के में कितना फेज अंतर होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो 2 पाई बटा टी हो गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम कौन सा फ्रीक्वेंसी 110 और टी का मान 0.015, टी का मान 0.015। तो क्वेश्चन नंबर 33 का कैलकुलेशन आ जाएगा कितना, फेज डिफरेंस बराबर पाई में आंसर दिया है, तो पाई में कर लेते हैं आंसर 0.015 और फ्रीक्वेंसी हो गया 110। तो टी सेकेंड में होता है अंतर फेज 2 पाई, तो करके देखना पड़ेगा ये 2 पाई गुना 11 गुने 0.15, तो 2 पाई हो गया 11 पाई गुने 0.15 में 2 से गुना करेंगे 15 दूनी 30, 0.3, तो 3.3 पाई, 3.3 पाई, पूरी आ रहा है 3 पाई। पाथ डिफरेंस टी सेकेंड में कितना हो जाता है 2 पाई, एक टाइम पीरियड के बाद फेज डिफरेंस 2 पाई, तो एक सेकेंड में 2 पाई बाई टी, तो 0.015 सेकेंड में पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 2 पाई, टाइम फॉर द फ्रीक्वेंसी 110 ही तो दिया गया है, नहीं फ्रीक्वेंसी है 100, 33 में फ्रीक्वेंसी है 100, यहाँ पर 100, तो यहाँ जाएगा 100, यहाँ जाएगा 10, यहाँ जाएगा 10, आंसर हमारा 3 पाई। अब सवाल है 2 में कि इफ द टू वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम इंस्टेंट बट द फर्स्ट वन वाज प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकेंड वन। अब है कि 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकेंड वन, अब ये क्या लिखा है कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर से प्रोड्यूस किया गया दूसरा, तो एक टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि दूरी के हिसाब से एक लैम्डा में फेज डिफरेंस 2 पाई, तो एक में 2 पाई बाई लैम्डा, तो कितना सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर में 2 पाई बाई लैम्डा गुने 4, तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा का मान 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आ जाते हैं क्योंकि 4 सेंटीमीटर में पड़ जाएगा 2 बार का, तो 2 दूनी 4 पाई, तो फेज डिफरेंस बराबर 4 पाई। फेज डिफरेंस 2 पाई कितना होता है, समय के हिसाब से बोलें तो 30 सेकेंड के बाद फेज डिफरेंस 2 पाई, और दूरी के हिसाब से बोलें तो लैम्डा का मान, एक लैम्डा के बाद फेज डिफरेंस 2 पाई, एक दूरी के हिसाब से निकाले और एक समय के हिसाब से निकाले। सी में कह रहा है कि ईच ऑफ द वेव हैज एन एम्पलीट्यूड 2 mm, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड 2 mm हो, इसका भी एम्पलीट्यूड 2 mm, इसका भी एम्पलीट्यूड 2 mm,
तो व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा पहला में और दूसरा में। तो पहला में 3 पाई चूंकि फेज डिफरेंस है इसलिए पहला का आंसर होगा 2 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 2 गुना 2 गुना 2 गुने cos 3 पाई का रूट। दूसरा आंसर होगा 2 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 2 गुना 2 cos 4 पाई का रूट। तो cos 3 पाई cos 1 पाई 2 पाई 3 पाई cos 3 पाई का मान -1 और cos 4 पाई का मान 0 नहीं cos 0 1 sin 0 0 sin 180 0 cos 0 1 तो cos 3 पाई का मान 1 cos 0 1 -1 cos 3 पाई का मान -1 और cos 4 पाई का मान 3 पाई का मान -1 4 पाई का मान +1 cos 3 पाई का मान -1 0 पाई 2 पाई 3 पाई का मान -1 4 पाई का मान +1। तो -1 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 घटेगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 में 8 जाएगा तो 0, तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो 31 के बाद हाँ इसका आंसर आएगा 0 और 4 पाई का मान +1 तो 8 दूनी 16 16 का 4 तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 4 mm। ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर। चलिए अगला देखते हैं 34। Correct the speed of a transverse wave on a stretch string of length 1 meter. Length 1 meter is 60 मीटर पर सेकेंड। इसमें स्पीड दिया गया है 60 मीटर पर सेकेंड वेव का। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर v/2l 30 हर्ट्ज। जब दोनों एंड फिक्स किया हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर v/2l 30 हर्ट्ज। A wire of length 2 mm is stretched to a tension of 160 Newton. If the fundamental frequency of the vibration is 100 Hz, v/2l बराबर 100, तो a wire of length 2 मीटर, 2 मीटर लंबा वायर है, टेंशन दिया गया, फ्रीक्वेंसी 100। फाइंड द लीनियर मास डेंसिटी v बराबर t बाई म्यू का रूट बराबर 100 गुना 2l। l का मान दो 2 दूनी 4 400, तो t बाई म्यू बराबर 16 गुने 10 के पावर 4, तो म्यू बराबर t बटे 16 गुने 10 के पावर 4 160 बटे 160 गुने 10 के पावर 3 बराबर 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। 1 ग्राम पर मीटर इनवर्स मतलब 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। A steel wire of mass 4 ग्राम and length 80 सेंटीमीटर, 4 ग्राम लेंथ 80 सेंटीमीटर is fixed at 2 end. The tension in the wire is 50 meter. Find the frequency and wavelength of the fourth harmonic of the fundamental. Fourth harmonic for v/2l, तो 4 v का मान t बाई म्यू, म्यू का मान यहाँ से निकल जाएगा
मास पर यूनिट लेंथ, तो 5 8 पे 40, 5 गुना 10 के पावर -3 का रूट ओवर बाई 12, एल का मान 0.8, तो 5 10 इसके बदले में 100, तो 400/2 गुने 0.8 8 5 500/2 250 250 हर्ट्ज। आगे 250 में 36 का आंसर। और क्या निकालना था इसमें? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और वेवलेंथ बताना है इसका, इसमें वेवलेंथ बताना है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? v इंटू टी, यानी v/ν। तो v का मान तो पता है, v का मान आया था 100, 3 1 4 का रूट 100, अब बटा फ्रीक्वेंसी 250, तो 5 2 10 25 5 का 20, 0.4 मीटर। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 0.4 मीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। वेलोसिटी अब बटा फोर्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी बराबर फोर्थ हार्मोनिक का वेवलेंथ। ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। कहते पियानो वायर जिसका वेट 6 ग्राम है, एक पियानो वायर जिसका वेट 6 ग्राम है एंड हैविंग ए लेंथ 90 सेंटीमीटर और उसका लंबाई 90 सेंटीमीटर, इमिट्स ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 261.63 हर्ट्ज है। फाइंड द टेंशन इन द वायर, V/12 बराबर T/μ का रूट इंटू 12, तो T/μ इज इक्वल टू 261.63 गुने 1.8 का होल स्क्वायर, तो T बराबर 261.63 गुने 1.8 का होल स्क्वायर गुने म्यू, 34 गुने 1.8 का होल स्क्वायर, म्यू मतलब मास बटा लेंथ, मास बटा लेंथ, जो भी है गुनावा करके कितना है, गुनावा करके T बराबर 261.64 गुने 0.18 का होल स्क्वायर गुने 6/900, 1.8 गड़बड़ा रहा है, 0.9 गुने 2 9 दूनी 18, 1.8 ही आना चाहिए, 2 गुने 0.9 1.8 चाहिए। क्या है गुनावा करके कितना 1480 के आसपास आएगा, 1480 को अपना गुनावा कर लीजिएगा, जो आएगा ये आंसर आएगा। -3 पावर है तो कुछ भी बैलेंस कर लेगा, फिर 0.9 भी दे रहे हैं, ठीक है करके गुनावा, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं करने का। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, V/12, V बराबर T/μ मास पर यूनिट लेंथ का रूट ओवर, रूट इधर के तो स्क्वायर को इधर, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास पता है लेंथ पता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर का मतलब दोनों इनक्लोज, हैविंग ए लेंथ 1.5 मीटर, बिटवीन द पुल्ली नहीं 1.5 मीटर बिटवीन द ब्रिजेज, ब्रिजेज मतलब बिटवीन द नोड्स, वाइब्रेट्स इन द सेकेंड हार्मोनिक इन ए रीजन विथ ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 200
256 हर्ट्ज। सेकेंड हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी कितना है? 256 सेकेंड हार्मोनिक में। 2 गुने V बाई 2L बराबर 256। तो फाइंड द व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स रे, स्पीड बताना है। तो स्पीड बराबर 256 गुना L, 256 गुना 1.5 बराबर 256 और 2 1 128 8 6 1 8 384 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। 39 देखिए, दो पुल्ली है, इस पर से एक रस्सी गया ऐसे, इधर 9 किलो, इधर भी 9 किलो, तो टेंशन बराबर 90 न्यूटन। The length of the wire shown in figure between the pulley is 1.5 meter. And mass is 12 ग्राम। इसका मास दिया गया 12 ग्राम। Find the frequency of vibration with which the wire vibrates in two loops, having the middle point of the wire between the pulley at rest। two loop में, दो लूप का मतलब मिडिल पॉइंट रेस्ट में है और दो लूप बना रहा है। दो लूप का मतलब फ्रीक्वेंसी इसका होगा 2V बाई 2L, जिसका तो ही निकालना है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन 2V बाई 2L मैंने V बाई L, तो V का मान निकल जाएगा T का मान 90, मास बटा लेंथ, मास बटा लेंथ का रूट, ये हो गया V बाई L। तो 9 गुने 15 बटा 12 गुने 10 के पावर -3 का रूट 1 बटा 1.5, तो 3 4 3 5, तो 9 का 3 4 का 2, बाकी 5 पर 3 जीरो और चला जाएगा, तो 5 पर 3 जीरो का रूट और नीचे में 1.5, 3 से 3 कैंसिल, 10 और रूट 50, 25 गुना 50 तो 50 रूट 2, रूट 2 का मान 1.4, 14 5 70, तो आंसर है हमारा 70 हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से।